राजधानी दिल्ली से हम आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दरअसल दौरा किया है इलाकों का जो बाढ़ प्रभावित है, और बड़ी खबर ये मिल रही है कि लोहा पुल पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया है। हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, और आज शाम तक ये दिल्ली जो है ये पानी पहुंच जाएगा। ऐसे में आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां तो खतरा जरूर है, लेकिन प्रशासन की तैयारी पूरी है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और इस बार दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है, यानी 2023 जैसे हालात नहीं होंगे, ये सरकार की तरफ से दावा किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने हालात का जायजा लिया है, लगातार वो खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लोहा पुल पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने, ये भी सुनवाते हैं। जो मैक्सिमम पानी हथनी कुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहाँ से पानी का वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उसे और बेहतर करेंगे। मैंने खुद यहाँ लोगों से मैं मिली हूँ और उनकी नीचे मकानों की व्यवस्था भी देखी है। तो कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और आपने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुना, और बड़ी खबर हम आपको देते हैं। कवरेज लगातार हमारी जारी है और हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो हालात आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। हमारे साथ सैयद मुबस्सिर हैं, सुमंत और साथ ही राजू राज भी जुड़े हुए हैं, कन्हैया भी हमारे साथ है। सबसे पहले राजू राज के पास आपको लिए चलते हैं, जो कि इस वक्त बोट में मौजूद है। किस तरह से रेस्क्यू की तैयारियां की गई है, ये तमाम जानकारी राजू हम तक पहुंचाएंगे। राजू बताएं। बिल्कुल पूजा, यमुना के बीचों बीच हैं और लगातार डीएम ईस्ट की तरफ से तमाम इंतज़ाम किए गए हैं, और लगातार जो लोग हैं पिछले 3 दिनों से लगातार मुनादी कर रहे हैं, और अब तक 14,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे साथ हरीश भी हैं जो बोट क्लब इंचार्ज भी हैं, लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, और आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो भी लोग यमुना किनारे रह रहे हैं उनको आगाह किया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि आज शाम 5 बजे तक यमुना का जो जल स्तर है 205.92 अभी है, और उसके अलावा 5 बजे तक ये 206 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा और लोहे वाले पुल को बंद किया जाएगा। हरीश जी, आप लोग लगातार मुनादी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया और किस तरह की परेशानियों का सामना आपको अपना करना पड़ा है? सर, काफ़ी लोगों को रेस्क्यू करा दिया है, और अभी एक कॉल आई थी हमारे पास अक्षरधाम की बैक साइड में कुछ डॉग्स फंसे हुए हैं, तो उनको भी रेस्क्यू कराया हमने। इंसान ही नहीं, हम जानवरों की भी रक्षा कर रहे हैं ये ऐसे टाइम में, क्योंकि इंसान तो बोल सकता है बट जानवर नहीं बोल सकता, तो इसलिए हम उनको भी रक्षा कर रहे हैं, उनको भी जिंदा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक कोई जान माल का हमने कुछ भी होने नहीं दिया, नुकसान किसी का भी। अच्छा, यमुना बाजार का इलाका वो काफी निचला इलाका है, वहाँ पर पानी भर गया है, वहाँ भी देखा कि आपके बोट क्लब के लोग वहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं? जी सर, वो टेम्परेरी वो लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं, उनमें शिफ्ट करा रहे हैं। वो कोई भी जान माल का कोई नुकसान होने नहीं दिया है अभी तक। आज शाम तक क्या उम्मीद है, लोहे वाले पुल के पास यमुना का जलस्तर कितना तक पहुँच सकता है? सर, यमुना का जलस्तर 206.50 मीटर होने का अनुमान है, जो शाम को 7-8 बजे तक हो जाएगा। फिर भी स्थिति अंडर कंट्रोल है। डीएम साहब हैं अमोल श्रीवास्तव जी, तो उनकी तरफ से 25 से 30 मोटर बोट यमुना में लगाई गई हैं, जो राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी हैं, लाइफ जैकेट, लाइफ गार्ड और डाइवर्स वगैरह सभी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी अलर्ट पर रखा गया है? हाँ, अलर्ट पर रखा गया है। जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बुला लिया जाएगा। तो आप सुन सकते हैं, और दूसरी तरफ ही तस्वीरें पूजा दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यमुना नदी उफान पर है। जो सुमंत हमारे सहयोगी वासुदेव घाट से जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। सुमंत, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाइए हालात किस तरीके के हैं, तैयारियां क्या कुछ की गई हैं अभी तक? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त वासुदेव घाट पे मौजूद हूँ, और सामने तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यमुना में जो लगातार जलस्तर बढ़ा है कि पूरा वासुदेव घाट आप देखिए कि जलमग्न हो चुका है। एहतियात के तौर पे वासुदेव घाट पर आम लोगों की एंट्री रोक दी गई है। मैं बता दूं, ये हाल के दिनों में एक बड़े टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये उभरा है वासुदेव घाट। शाम को यमुना की आरती भी होती है, 50 रुपये टिकट लेके लोग वासुदेव घाट घूमने आते हैं। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा वासुदेव घाट अब धीरे धीरे जलमग्न हो चुका है। एहतियात
के तौर पे वासुदेव घाट में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। और दूसरे हिस्से में, हालांकि वो थोड़ा यहाँ से दूर है, लेकिन मैं बता दूं कि जो रेत से भरे कट्टे हैं वो भी लगाए जा रहे हैं कि अगर जिस तरह से राजू बता रहे थे कि जलस्तर अगर ज़्यादा बढ़ता है तो किसी भी तरह से यमुना का पानी ISBT के तरफ जो मेन रोड है, जो आज़ादपुर के तरफ से आके पूरी ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को जोड़ते हुए वहाँ ना पहुँचे, तो इसको लेकर भी एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से वासुदेव घाट को खाली करा दिया गया है। यहाँ पे लोगों की एंट्री रोक दी गई है। अगले आदेश तक फिलहाल यहाँ किसी की एंट्री नहीं है। और सामने तस्वीरों में अगर आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यही यमुना नदी है जो वजीराबाद से सीधे आप देख रहे हैं, ये ओखला की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो जिस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए, हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री का कहना है कि स्थिति पे सरकार की नज़र है, सरकार एहतियात के तौर पर कदम उठा रही है। लेकिन जैसे जैसे यमुना में जलस्तर बढ़ता है, खासतौर से जो लो लाइन एरिया यानी यमुना के जो रिवर बेड है उसमें जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनको अभी वहां से सुरक्षित स्थानों पे जो शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। टेम्परेरी शेल्टर बनाए जा रहे हैं, टेंट हाउस बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को सुरक्षित जो है विस्थापित किया जा सके। मैं दूसरी तस्वीर भी एक दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि वो थोड़ी दूरी पे है, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें भी आपको दिखाएं। वो मेन रोड है जो आज़ादपुर या करनाल बाईपास से सेंट्रल दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं बैरिकेड्स के उस पार कुछ आपको मजदूर नजर आ रहे हैं, वहाँ जो रेत से भरे कट्टे हैं वो लगाए जा रहे हैं। यानी कोशिश प्रशासन की तरफ से पूरी की जा रही है कि किसी भी तरह से अगर जलस्तर और भी बढ़े तो पानी मेन रोड पे ना जाए, ताकि जो ट्रैफिक है उस पर इसका इम्पैक्ट हो, असर हो। तो दूसरी तरफ आप देखिए कि उधर बाहर तैयारी चल रही है और अंदर आप देखें कि किस तरह से एहतियात के तौर पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, वहाँ गार्ड्स की तैनाती कर दी गई है और जो आम लोग हैं उनकी एंट्री पूरी ठीक है। तरह